स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम जो हिंदी कोर की कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसको आपके सिलेबस में एक गीत नाम से भी लिखा गया है, इसके एमसीक्यू आज हम करने वाले हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्म के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपकी कोई भी समस्या हो आप मुझ तक आके बता सकें और आपका मैं रिप्लाई वहाँ पे ज़रूर करूँगा। मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पे है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के। यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। www.eklavyastudypoint.com आपको सर्च मारना है और आप वेबसाइट में जा पाओगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 1921, 1920, 1901 या 1907? तो उनका जन्म हुआ 1907 में। ठीक है, सन 1907 में। अगला प्रश्न है, दिन ढलने के साथ बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? ठीक है, कविता अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, खिड़की से, छत से, घरों से या नीड़ों से। तो बच्चे जो होते हैं वो नीड़ों से यानी कि घोंसलों से झांकने लगते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस कविता को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके भी पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को भी जरूर देखें। ठीक है, तो क्योंकि कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो आपको एक्सप्लेनेशन जरूर देखी हुई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, दिल्ली, कानपुर, जोधपुर या इलाहाबाद? तो उनका जन्म हुआ इलाहाबाद में। हरिवंश राय बच्चन किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? समाजवाद, पूंजीवाद, प्रयोगवाद या हालावाद? तो ये जो है हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, मुझसे मिलने को कौन विकल? ठीक है, ये जो लाइन है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? ठीक है, चंचलता, विवलता, आक्रामकता या शत्रुता? तो ये जो प्रश्न है, ये अपने उर में, ठीक है, जो है वो विहलता भरता है, विहलता भरता है। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? किसके बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं? कवि के, गाय के, चिड़िया के या शेर के? तो इस कविता में चिड़िया के बच्चों की बात की गई है, जो कि प्रत्याशा में है। ठीक है, किसका ध्यान करके चिड़िया के पैरों में जो है, मतलब पैरों में या कह सकते हो परों में, सॉरी, चंचलता आ जाती है? ठीक है, किसका ध्यान करके, किसके बारे में चिड़िया सोचती है जिसके बाद उसके परों में चंचलता आने लगती है? ठीक है, हड़बड़ाहट उसे होने लगती है। कौवे के बारे में सोचने के बाद, या बाज के बारे में सोचने के बाद, या अपने बच्चों का ध्यान करने के बाद, या पड़ोसी के बारे में सोचने के बाद? तो चिड़ियों को जो है अपने बच्चों के बारे में ध्यान करने के बाद चंचलता आने लगती है परों में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुशाला, मधुबाला, आत्म परिचय या निशा निमंत्रण? तो ये जो कविता है, ये निशा निमंत्रण नाम के जो काव्य संग्रह है वहां से ली गई है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कब हुई? 2001, 2002, 1983 या 2003? तो उनकी मृत्यु हुई सन 2003 में। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु कहां पर हुई? राजस्थान, गुजरात, केरल या मुंबई? तो हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु मुंबई में हुई थी। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि ये हमारे जो लोक नायक, ठीक है, आप कह सकते हो, या जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे? सूचना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? तो ये जो है विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ थे। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला या उपरोक्त सभी? सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनमें से कौन सी है उनकी प्रमुख कविता, या कह सकते हो प्रमुख रचना। क्या ये सभी हैं या इनमें से कोई एक है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? ठीक है, बाज, कवि, कुत्ता या पंथी? तो ये सोचकर पंथी चलता है जल्दी जल्दी, कि कहीं मेरे राह में, मेरे रास्ते में ही रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए। ठीक है, बच्चों की याद आते ही चिड़िया क्या करती है? रोती है, सोती है या तेजी से उड़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब उसे बच्चों की याद आती है तो वो तेजी से उड़ने लगती है। ठीक है, अपने परों को फड़फड़ा के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? ठीक है, इस कविता में आर्थिक हानि के कारण, परिवार से बिछोड़ने के कारण, अपराध के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इस कविता में कवि अपने परिवार से बिछोड़ने के कारण हताश और दुखी है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है?
थका हुआ पंथी, शेर, बाज या सांप। तो रास्ते में जो रात होने वाली होती है उसकी आशंका से जो लोग जो मतलब जो थके हुए पंथी होते हैं, जो थका पंथी होता है वो डरा हुआ होता है या कह सकते हैं भयभीत रहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत किस कवि का है? दिनकर, निराला, हरिवंश राय बच्चन जी या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ये जो कविता है हम कह सकते हैं, ये जो गीत है, ठीक है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का गीत है। नीड का क्या अर्थ है? या नीड का अर्थ है डैश। क्या है नीड का अर्थ? पहाड़, घोंसला, पथ या नदी। तो नीड का अर्थ होता है घोंसला। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।